हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम या हमारे घर की कोई भी दिक्कत होती है, जैसे लाइक आप जिसमें कह सकते हैं हमारे घर में कई प्रकार के दोष होते हैं, वास्तु दोष भी होते हैं, एक वास्तु पुरुष होता है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा घर बना होता है। लेकिन हमें पता नहीं होता है कि उसमें कौन सी हमारे में कौन सा दोष लग रहा है, या कई बार हमारा अनप्रिडिक्टली सही भी बन जाता है घर, लेकिन हमें कुछ चीजों का पता नहीं होता है कि कौन सी दिशा किस चीज के लिए होनी चाहिए और कौन सी दिशा किस चीज के लिए नहीं होनी चाहिए। तो उसी का हम ज्ञान यहाँ लेंगे। चार दिशाएं आप लोगों को सबको ही पता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, साउथ, आपका नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। उसके अलावा चार दिशाएं और जो मेन होती है हमारी वास्तु में, वो होती हैं जो आपकी उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, उसको हम बोलते हैं ईशान कोण। ये लिख लीजिएगा, क्योंकि फिर हम इसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें बताएंगे और कैसे कैसे होती हैं। पहली होती है उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण। उसके बाद होती है साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व, उसको बोलते हैं आग्नेय कोण। थर्ड होती है साउथ वेस्ट, यानी कि आपकी दक्षिण पश्चिम, जिसे आप बोलते हैं नेतव्य कोण। और एर्थ होती है आपकी, यानी आठवीं जो दिशा होती है, वो होती है आपकी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा, जिसे हम बोलते हैं वायव्य कोण। ठीक है। सबसे पहले हमारी आती है पूर्व दिशा। मैं इसमें आपको ये बताऊंगी कि पूर्व दिशा किस चीज से संबंधित होती है, उसमें क्या चीज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आज हम जितना करेंगे, उसके बाद हम अपने घर में उस चीज को चेक करेंगे, ठीक है। उसके आगे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में उनकी रेमेडीज को हम बताएंगे कि भाई किसी बहुत सी चीजें होती हैं, आजकल हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, तो फ्लैट सिस्टम में आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप तुड़वा नहीं सकते। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग इस चीज को तुड़वा नहीं पा रहे, तो हम क्या करें। तो वो हम पहले हम दिशाओं को जानेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या हमारी चीजों घर में गलत है या क्या क्या सही है। उसके अकॉर्डिंग हम फिर आगे उनकी रेमेडीज करेंगे, ये पहले हम सिर्फ जानेंगे उनको, ठीक है। तो पहला आपका आती है पूर्व दिशा, यानी ईस्ट कॉर्नर। ये दिशा अग्नि तत्व से संबंधित होती है, यानी फायर से रिलेटेड। इसके स्वामी जो होते हैं इंद्र होते हैं। ये दिशा प्योरिटी के लिए, क्योंकि फायर का मतलब क्या था ना, सोने को आग में तपा के वो निखरता है। तो ऐसी फायर का मतलब इसमें होता है इस एरिया में प्योरिटी होनी चाहिए, इस एरिया में क्लैरिटी होती है। साथ ही इसके अंदर, जिसे आप कह रहे थे नॉलेज, बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना ज्ञान, रोशनी, वो पूर्व दिशा में होती है। तो ये दिशा सोने के लिए, पढ़ाई के लिए और पूजा के लिए शुभ रहती है। अगर मुमकिन हो सके तो लोगों को यह दिशा, इस दिशा में एक खिड़की जरूर रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि सूर्य की जो भी किरण है, क्योंकि आपको सबको पता होगा सूर्य जो होता है पूर्व दिशा से निकलता है, तो सूर्य की किरण, दरवाजा है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, खिड़की होनी चाहिए, जिससे सूर्य की जो किरणें हैं वो सकारात्मक रूप से आपको ऊर्जा दे, आपके घर में प्रवेश करे। तो एक छोटी सी खिड़की या झरोका, जैसे पहले बोलते थे, रोशनदान या कुछ भी होना चाहिए। उसके बाद आती है हमारी पश्चिम दिशा, यानी वेस्ट कॉर्नर। इस दिशा का संबंध जो होता है वो होता है वायु से, वायु तत्व होता है।
इसके देवता जो होते हैं वो वरुण होते हैं। इस दिशा में एबंडेंस आपका, लक, वेस्ट में लक, एबंडेंस, और आपका गुड रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है। मतलब अपनी फैमिली से भी, अपनी वाइफ से भी, और आपकी प्रोस्पैरिटी, जो मतलब प्रोस्पैरिटी लाइक आपका पैसा, उसके आने जो आवागमन जिसे कह सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। तो वो होती है पश्चिम दिशा हमारी। इस दिशा में रसोई घर नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वेस्ट में जैसे एक लाइक वेस्ट में वाइफ के लिए होता है, और जो आपकी घर की गृहिणी है वो रसोई में करती है, और वहां अग्नि का तत्व होता है। तो वायु तो अग्नि को बुझा देगी, ये माना जाता है। तो उस दिशा में रसोई घर कभी नहीं होना चाहिए। ये पश्चिम दिशा का मेन है। एंट्रेंस जिसकी पश्चिम दिशा की है वो भी बहुत अच्छी रहती है। पश्चिम दिशा का अगर आपका मेन एंट्रेंस है तो वो भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। किसी की साड़ी की शॉप है, या आपकी किसी का जैसे घर से भी कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो पश्चिम दिशा में अपना साड़ी, जिस जो भी लेडीज से रिलेटेड है, वो पश्चिम दिशा में कर सकता है। जैसे साड़ी हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, परफ्यूम्स हो गया, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो लेडीज से रिलेटेड होती हैं, वो अगर वेस्ट कॉर्नर में वो करता है तो वो उसका, उसको फायदा मिलेगा उस चीज में। नेक्स्ट है आपकी नॉर्थ कॉर्नर यानी उत्तर दिशा। ये दिशा जल तत्व से संबंधित है। इस दिशा के जो देव हैं वो कुबेर हैं। इस दिशा में आप मंदिर भी रख सकते हैं। इसके जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो है हेल्पफुल पीपल। मतलब इसमें जो जितने उदार परोपकारी व्यक्ति, मतलब होता है ना परोपकार, मतलब दया रहते हैं। और दूसरा आपका ये कह सकते हैं, इसमें आ सकता है ना जब प्यार, सौहार्द जिसको बोलते हैं, मतलब हिंदी वर्ड में ज्यादा यूज कर रही हूँ, ज्योतिषी में मेरे मुंह से निकलते हैं, सॉरी। तो वो ज्यादा डिवाइन एरिया बहुत रहता है जिनका नॉर्थ, मैं आपको बताती हूँ कॉम्बिनेशन भी मैं बहुत अच्छा बता रही हूँ, जिसका नीचे मेन गेट, आज जैसा फ्लैट सिस्टम है, आज के टाइम में फ्लैट सिस्टम है, जिसका सबसे नीचे का मेन गेट अगर वेस्ट है, लेकिन घर में घुसने के बाद मेन गेट, अगर आपका जो आपका जैसे फ्लैट में तो सबके अलग अलग फ्लैट हो गए, ठीक है ना, तो अगर आपका गेट नॉर्थ में है तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। नीचे वेस्ट भी आपके लिए अच्छा है फॉर द, मतलब फैमिली के लिए, और नॉर्थ में अगर आप घुसते हो तो डिविनिटी के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो जो आपकी उत्तर दिशा है वो इन चीजों के लिए, डिवाइनिटी के लिए, और आपका हेल्पफुल पीपल के लिए, लव के लिए बहुत अच्छा रहती है। और मैंने आपको बताया घर का मेन गेट अगर आप नॉर्थ में रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता ही है, क्योंकि वो डिवाइन, मतलब कहते हैं ना देवता वास करते हैं ना, देवता वहां से एंट्री करना पसंद करते हैं नॉर्थ गेट से। फिर उसके बाद आती है हमारी दक्षिण दिशा, साउथ। इस दिशा के का जो तत्व है वो है पृथ्वी, और इसके देवता जो हैं वो हैं यम। ये मोस्टली आप सबको पता होगा, लेकिन बहुत से लोग पूछते हैं हमारा साउथ गेट है, वो हम रेमेडी में आगे बताएंगे, साउथ गेट को बुरा मानते हैं, जबकि साउथ गेट ऐसा नहीं है कि वो गलत में आता है। हर किसी को साउथ गेट से घुराना नहीं चाहिए, अरे ये तो यम का होता है, ये हो गया साउथ में ही हो गया, नहीं होता, हम रेमेडी में बताएंगे, साउथ ऐसा गलत नहीं होता। दुनिया में कितने घर है जिनका गेट साउथ में होगा, ठीक है।
अगर आप चले जाओ, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा प्रोस्पेरिटी साउथ की तरफ में, मद्रास, सोना ही सोना ले लो आप, श्रीलंका चले जाओ, ठीक है। तो ये चीज सब साउथ की तरफ में आती हैं, तो ये सब वहां प्रोस्पेरिटी होती है। ऐसा नहीं है कि साउथ खराब होता है। इस दिशा में भारी सामान रखा जा सकता है। लेकिन इसके जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो आपके होते हैं, जैसे स्ट्रेंथ होती है, रियलिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, रियलिटी होती है, एनिमीज भी होते हैं। ये इसके मेन एलिमेंट्स होते हैं। अब हम चलते हैं अपनी पांचवी दिशा पे, जो हमने कोण बनाए थे। पहला कोण था हमारा उत्तर पूर्व दिशा, यानी ईशान कोण, यानी आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। देखिए कई बार क्या होता है, हम कॉर्नर कम ही पकड़ते हैं मोस्टली लोग। हम अगर वास्तु के अनुसार देखें तो कॉर्नर्स को हमेशा अपने घर में बांध के नहीं रखना चाहिए, कॉर्नर को कभी भी भरना नहीं चाहिए, कॉर्नर्स हमेशा खुले रहने चाहिए। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं ना, कॉर्नर में कुछ भी अलमारी घुसा दी, या कॉर्नर्स हमेशा एक खुले होने चाहिए। घर का कॉर्नर, जैसे हमने कॉर्नर में कॉर्नर, कोई कॉर्नर लगा दिया बिल्कुल दीवार से सटा के लगा रखा है, दीवार से थोड़ा सा हटा लो, हल्का सा, उसे बिल्कुल बंद नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए, क्योंकि कोण क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि उन कोणों की भी या उन दिशाओं की भी अपनी कोई महत्ता है, ठीक है। तो उनको कभी भी भरना नहीं चाहिए, मतलब उनको बंद नहीं करना चाहिए। तो ईशान कोण आ गया। इस दिशा का तत्व जो है जल है, ठीक है। इसके देवता हैं रुद्र। सबसे मेन बात, इस दिशा में कभी भी बाथरूम नहीं होना चाहिए। जबकि जल है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आपका वो क्या कहते हैं, बाथरूम नहीं होना चाहिए। एक बार को नहाने का आप बना सकते हैं, लेकिन वॉशरूम नहीं होना चाहिए। मैं तो नहाने को भी मना करती हूँ, क्योंकि अब जब नहाते हो तो शुद्ध करते हो, सारी नकारात्मक ऊर्जा आप निकालते हो। तो ईशान कोण में पवित्रता होनी चाहिए, आप बाथरूम भी नहीं रखोगे। लेकिन किसी को प्रॉब्लम जब होगी तो हम रेमेडी में बताएंगे, किसी के ईशान कोण में अगर है तो रेमेडी में हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन नहीं होना चाहिए बाथरूम भी, क्योंकि पवित्र स्थान माना जाता है। इस स्थान में सबसे मेन चीज होती है, या तो आप अपना मंदिर बना सकते हैं, बच्चे की स्टडी टेबल लगा सकते हैं, ये दो चीज मैं इसमें जरूर बोलूंगी। या गुरु का स्थान, जैसे कुछ भी होता है ना, आप अपनी जाप करने का स्थान, मंदिर बहुत से लोग नहीं बनाते अपने घर में, तो अपनी जाप का स्थान बना सकते हैं, उसको वहां बैठ के जाप कर सकते हैं। इसके बाद है हमारी नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम दिशा, यानी वायव्य कोण। ये इसके, संजना जी बोल रही है दोबारा, किसका? नॉर्थ ईस्ट का। उसमें यही है कि आपको ईशान कोण होता है, इस दिशा का जो तत्व है वो जल है, देवता उसके रुद्र हैं। उस दिशा को आपको कभी भी, या तो आप उसमें मंदिर बनवा सकते हैं, या उसमें आप अपने बच्चे के लिए पढ़ने का कोई, मतलब जैसे स्टडी टेबल लगा सकते हैं, प्लस उसमें अपने गुरु का स्थान या मतलब जाप कर सकते हैं बैठ के। वहां पे बाथरूम नहीं बनाना कभी भी, या मतलब कोई भी गंदगी का कूड़ा दान नहीं रखना। जैसे कई बार होता है ना, किसी के घर में वो पता ही नहीं होता उन्हें, वो डस्टबिन रख देते हैं अपने घर का, डस्टबिन भी नहीं रखना। मतलब उस वो दिशा आपकी सबसे शुद्ध दिशा है। अब आप सोच सकते हैं कि शुद्ध में आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थी हमारी उत्तर पश्चिम, यानी मैंने बताया था नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। इसके तत्व है वायु, और इसके देवता हैं पवन देवता। इस दिशा में बेडरूम बनवाओ, और मोस्ट आपका जैसे नॉर्थ वेस्ट में आपका बेडरूम हो बच्चों का, बच्चों का बेडरूम। इस दिशा में गंदगी नहीं होनी चाहिए।
इस दिशा में भी गंदगी आपकी नहीं होनी चाहिए। और सबसे मेन चीज मैं रेमेडी में भी बता सक, एक छोटी सी है कि मतलब जैसे इसमें आप कई बार होता है ना, पवन चक्की आपने देखी होगी। जैसे एक होता है ना, एक हम छोटा सा वाटर फाउंटेन ला सकते हैं जिसमें वो पानी गिरे और नीचे पंखा उस पानी से चले। अगर वो वाला लगाते हैं तो आप देखो उसमें दोनों दिशाओं का समावेश होगा, दोनों दिशाओं का समावेश होगा, उत्तर का भी और पश्चिम का भी। उत्तर जल का है और पश्चिम आपका किसका है, वायु का है। ठीक है, तो आप अगर वो भी लगाते हो तो उसका भी बहुत लाभ उसमें मिलता है। इसके बाद है हमारी दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट दिशा, जिसे हम बोलते हैं आग्नेय कोण। इस दिशा का जो तत्व है वो अग्नि है, और देवता भी इसके अग्निदेव है। इस दिशा में सबसे मेन जो रहती है वो आपकी रसोई रहती है, सबसे बेस्ट घर में, क्योंकि वहीं आपका अग्नि का कार्य होता है घर में। कहीं भी अगर आप देखो, बहुत से लोग कहेंगे अग्नि का कार्य तो हमारे मंदिर जी में भी होता है, दीपक जलता है। नहीं, वो आप एक सुबह जला लिया, एक शाम में जला लिया, लेकिन जहां सारे दिन अग्नि प्रज्वलित की जाती है, मतलब घर के कार्य खाने के लिए जो आपके शरीर में सारे तत्वों को पहुंचाता है, तो वो एक रसोई घर ही माना जाता है। और बहुत से घरों में अग्नि मतलब दीपक शायद नहीं जलाया जाता, बहुत से घरों में नहीं जलाया जाता, मूर्ति पूजा जैसे नहीं की जाती, जो जो भी होता है, बहुत से लोग मंदिर नहीं बनाते घर में। तब एक अग्नि तो ऐसी चीज है जो हर घर में जलेगी, वो कहाँ जलेगी, रसोई घर में। तो इसलिए आग्नेय कोण माना जाता है। आग्नेय कोण में जो सबसे बड़ी चीज होती है, मेन एलिमेंट मैं आपको आग्नेय कोण के दो बताऊंगी। एक इसमें जो, अगर इस कोण में अगर आप अपना कोई बिजनेस करते हो या अपना कोई भी कार्य, कोई शॉप अगर खोलते हो, तो उसकी रेमेडीज जरूर कराना, क्योंकि इस एरिया में अगर आपने कुछ बना रखा है अपने जहां से आपको पैसा आता है, या आपने अपना कोई वर्क खोल रखा है, तो उसमें आपको चीटिंग मिलेगी, आपके साथ कोई ना कोई धोखा करेगा। ठीक है, आपका नाम, आपका आपकी प्रसिद्धि जिसे बोलते हैं नेम एंड फेम, उसमें भी कमी आएगी अगर इस दिशा में आग्नेय कोण में, क्योंकि कहते हैं ना सबके जब चीज जल के भस्म हो गई। ठीक है, अग्नि तत्व है यहाँ पे, एनिमीज बढ़ेंगे, गलत कार्यों के लिए आप फोर्स होगे, ये सारी चीजें उसमें आएगी। ठीक है, तो ये हमारा दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर है, होता है। लेकिन साउथ ईस्ट कॉर्नर में आप जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनका कमरा बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी ऊर्जा इस टाइम जोरों पे होती है। मैंने सिर्फ व्यवसाय के लिए बताया है ये, उनका व्यवसाय नहीं होना चाहिए, या जिससे पैसे का आवागमन हो रहा है, या वो कार्य नहीं होना चाहिए साउथ ईस्ट में। सबसे लास्ट है इसमें आपकी दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसे बोलते हैं नेतव्य कोण। इस दिशा का जो तत्व है वो है पृथ्वी, इसके स्वामी है राहु। ठीक है, कहीं कहीं जो होते हैं, इस दिशा में लोग भारी चीजों को वो मतलब इस दिशा को खाली रखते हैं, नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को आप भर के रखोगे, अगर आप खाली रखोगे तो राहु कहते हैं ना, आपका दिमाग जो है विचरण करता रहेगा, राहु दिमाग होता है। आप इसको भर के रखोगे यानी उस दिशा को खाली नहीं रखना, उसे हमेशा भर के रखना है। मोस्टली लोग उस दिशा में अपनी स्टोर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अपना स्टोर रूम, क्योंकि मोस्टली स्टोर रूम भरा हुआ रहता है, भरा रखना चाहिए। या भारी कोई सामान या अपना उसमें अनयूज्ड सामान जिसे बोलते हैं, आप उसको वहां रखोगे तो आपका जो राहु है वो स्टेबल रहेगा, वो अलग फिजूल विजुल चीजें नहीं सोचेगा। ठीक है, ये तो हमारी हो गई 8 दिशा। उसके बाद एक हमारा सबसे लास्ट होता है जिसे हम बोलते हैं हमारे घर का ब्रह्म स्थान, यानी हमारे घर का बीचों बीच का हिस्सा। वो हमेशा
खाली होना चाहिए, वो कभी भी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों के यहाँ अपने उस करियर में जो मैंने ये अपनी एस्ट्रोलॉजी की है उसमें मैंने देखा है, जिन लोगों ने अपने ब्रह्म स्थान को भर के रख रखा है उनके घर में इतनी नेगेटिविटी घुस जाती है। मनीषा मसीह के साथ भी हमने हमने एक दो केस किए हैं, उसमें हमने देखा है कि नेगेटिविटी है क्योंकि उन्होंने अपना ब्रह्म स्थान ही खाली नहीं कर रखा था। ठीक है, तो वो ब्रह्म स्थान को हमेशा खाली रखना चाहिए। उसमें कोई भी भारी चीज, चाहे वो फ्रिज ही क्यों ना हो, चाहे वो डाइनिंग टेबल ही क्यों ना हो। बहुत से लोग अपने मिडिल ऑफ द हाउस, लॉबी ड्राइंग रूम होता है उसमें मिडिल में अपना कुछ भी रख देते हैं, डाइनिंग टेबल रख देते हैं, ये रख देते हैं, वो भारी नहीं होना चाहिए, मतलब वो हमेशा खाली होना चाहिए, स्पेस बिल्कुल खाली। अपने घर का बीच, अपना घर का आप मैप देखोगे उसमें देखोगे मेरा मिडिल ऑफ द पोजीशन क्या आ रहा है, उसमें अपने उसको आपको सबसे हल्का रखना है, उसको खाली रखना है बिल्कुल। ठीक है, एग्जाम्पल मैं सिर्फ दे रही हूँ, जो हमने किया था केस उसके अकॉर्डिंग। हमने एक घर में ये देखा था, उन्होंने अपने घर में गणेश जी की मूर्ति अपने बेसमेंट में बीचों बीच रखी हुई थी। दो कारण, उन्होंने उनके घर में इतनी नेगेटिविटी थी, इतनी नेगेटिविटी थी कि अगर मतलब मैंने उनका सेशन पहले ऑनलाइन ही लिया था, तभी मैंने बोल दिया था कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, वो किस चीज से आ रही है वो बिना देखे हम समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं, पर है कुछ ना कुछ। तो उनकी नेगेटिविटी थी क्योंकि उन्होंने जो नीचे बेसमेंट में गणेश जी की मूर्ति रखी थी, दो कारण थे। एक तो बेसमेंट में आपने गणेश जी की मूर्ति रखी, आप ऊपर विराजमान हो और भगवान को नीचे विराजमान कर रखा है आपने, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने बिल्कुल बीचों बीच रखी हुई थी। ठीक है, तो उसके वजह से वो दिक्कत उनके घर में काफी थी। तो वही, और घर में ऐसी कोई नहीं, सब चीज वो वास्तु से करा रही थी अपना ऊपर, लेकिन नीचे दिक्कत थी। तो वो सारी चीज जब तुमने बेस ही गलत कर रखा है तो ऊपर तो सारी चीजें अपना आप ही, तुम कितना भी अच्छा कर लोगे नहीं होगी ठीक। ठीक है, तो हाँ, इसलिए अपना ब्रह्म स्थान हमेशा खाली रखना चाहिए। तो ये हमारी आज सारी दिशाएं हुई हैं। हम कल इन दिशाओं के क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद हम उसकी रेमेडीज लेंगे। ठीक है। बहुत अच्छी। तो जो जो दिशाएं आपको बताई हैं सभी लोग अपना अपना चेक करेंगे कि कौन कौन सी दिशा में जो बताया वो वहां पर है या नहीं है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो उसको नोट कर लेंगे, क्योंकि फिर उसके अकॉर्डिंग जब आपको रेमेडीज बताई जाएंगी, कल और परसों 2 दिन और हमारी अभी वास्तु की क्लास चलेगी, तो कल रेमेडीज बताई जाएंगी। उसके बाद परसों क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है, अगर रेमेडीज का कल सेशन हमारा खत्म हो जाता है, तो सब अपना अपना चेक करके रखेंगे अपने अपने घर में एक एक चीज को, कि आपके यहाँ पर वो वाली चीज वहीं पर है या नहीं। अगर नहीं है तो यानी कि वहां पर वास्तु दोष है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो रेमेडीज, और देखिए बिल्कुल हल्की हल्की रेमेडीज बताई जाएंगी, बिल्कुल कम पैसों वाली रेमेडीज, यानी कि जैसे गमलों के द्वारा, पौधों के द्वारा, या कोई भी चीज भक्तांबर जी के द्वारा, या कुछ भी इस प्रकार की रेमेडीज आपको प्रिंसी बताएंगी कल। ठीक है, तो कल भी सभी लोग आए, जरूर से आए इस क्लास के लिए, और अपनी मौसी अपनी ने दिशा बिल्कुल को। ठीक बोला है। इसमें जो भी हम रेमेडी बताएंगे ना, आप बहुत इजीली अपने घर में कर सकते हो। आपको किसी चीज को एक बाहर से लाने की जरूरत नहीं। हो सकता है किसी चीज को यहाँ से उठा के यहाँ रखना, सिर्फ इतना कार्य करना है। यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, ये चीज करनी है। कई बार होता है हम तस्वीरें घड़ी गलत दिशाओं में रख लेते हैं, बस उनका थोड़ा कि किस किस दिशा में क्या क्या होना चाहिए, वो आप हम कल उसका करेंगे। तो बहुत इजी आप लोग कर सकते हैं, और ये नहीं कि हमारे घर में हो ये तो। मैं बता रही हूँ, हम जब हमने खुद ने वास्तु पढ़ा था तो पूरा घर चेक कर दिया था, खोए हमारे घर में तो ये गलत हो रहा है, ये गलत है, ये कुछ नहीं होता, सब चीज सब जगह पे ठीक होती है, लेकिन कुछ चीजों को आप चेंज कर सकते हो। बिल्कुल। कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी भी पूछ सकते हैं, एक दो हैंड रेज दे लेंगे, अभी है हमारे पास समय।